वेलकम डियर स्टूडेंट। आज से हम 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 सेट्स ये शुरू करने जा रहे हैं। 8th स्टैंडर्ड तक आपने जो सीबीएसई पैटर्न वाले बच्चे हैं उन्होंने सीबीएसई का कुछ पढ़ा हुआ है। जो स्टेट बोर्ड पैटर्न है उन्होंने भी बहुत से जो है डिफरेंट टाइप पढ़े। अब आपका यहाँ से 9 से जो टोटल ही मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो चेंज होने जा रहा है। हम आज का पहला जो चैप्टर है सेट्स, चैप्टर 1 अलजेब्रा, हम वो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपके चैप्टर में जैसे आप यहाँ पीडीएफ में दिख रहे हो, चैप्टर का नाम है सेट्स और एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर इंट्रोडक्शन में हमें कुछ दिया हुआ है तो हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर दिया हुआ है वो है सेट इंट्रोडक्शन, यानी सेट्स क्या होते हैं इसका कंप्लीट हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने तरह के होते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है वेन डायग्राम। इसके बाद हमें वेन डायग्राम पढ़ना है। उसके बाद इक्वल सेट, सबसेट, अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट, उसके बाद इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट, और फिर लास्ट टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो ये जो 7 टॉपिक है ये हमको कवर करने हैं। शुरुआत करते हैं हम सेट के इंट्रोडक्शन से कि सेट क्या होता है। आगे इस पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है लेट्स रिकॉल। इसमें दिया है सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पिक्चर्स। उन पिक्चर्स के अंदर कुछ स्पेशल चीजें दी गई है तो उसको ऑब्जर्व करना है। आगे लिखा है इट कंटेन्स द थिंग्स, इट कंटेन्स ग्रुप ऑफ थिंग्स यू नो, यानी इन सारे के सारे फिगर्स के अंदर आपको वो चीजें दी गई है जो आप घर में या आस पड़ोस में देखते रहते हो, पहचानते हो। तो इन डायग्राम्स को हम देख लेते हैं उनमें क्या क्या दिया है। पहला जो यहाँ डायग्राम है वो फ्लावर बुके है, जो आप बुके किसी फंक्शन में किसी को गिफ्ट वगैरह देते हो। बहुत सारे फ्लावर का एक बुके दिया हुआ है। दूसरा जो डायग्राम यहाँ दिया हुआ है वो चाबी का गुच्छा है जिसके अंदर बहुत सारी चाबी है। ये जो एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं इसको आप पहले देखिए, उसके बाद उसके अंदर क्या पैटर्न है हम वो पढ़ेंगे। तो पहला आपका फ्लावर बुके हो गया, दूसरा जो है वो चाबी का गुच्छा है। तीसरे डायग्राम में आपको दिया हुआ है फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, यानी उड़ते हुए पंछियों का एक पैटर्न। तो आपने आसमान में देखा होगा कि अगर सामने एक बर्ड उड़ रही है तो बराबर पैटर्न में एक आगे पीछे करते हुए पहले नंबर पे एक रहता है, उसके बाद 2 उसके गैप में रहते हैं, फिर 3 यानी 1 2 3 ऐसे करते हुए हर रो को वो एक पैटर्न में क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर वो बर्ड दिए हुए पहले, फिर 2 बर्ड्स, फिर 3 बर्ड, ऐसा करके एक पैटर्न दिया है जिसको फ्लोक्स ऑफ बर्ड्स कहते हैं। अगला आपका जो डायग्राम है वो पिल ऑफ नोटबुक दिया है, यानी बहुत सारी नोटबुक जो है वो एक के ऊपर एक रखी हुई है। और अगला जो एग्जांपल है वो है कलेक्शन ऑफ नंबर्स। वहां बहुत सारे नंबर्स दिए हैं लेकिन वो नंबर रुकते हुए नहीं दिए। वहां पे देखिए कि डॉट 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 भी दिया है। अगर मैं नंबर को पढ़ूं तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद डॉट डॉट दिया है, यानी 12 के बाद वो नंबर रुके नहीं है। नंबर बहुत सारे हैं इसलिए उनको डॉट डॉट दिया, मतलब वो नंबर कंटिन्यू लिखे जा रहे हैं। वहां पे वहां अज्यूम करना है कि वहां लिखे हुए हैं, हमको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम इन सारे डायग्राम को देखकर ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वो किसी टाइप का स्पेशल सेट है। जैसे आप फ्लावर बुके देते हो तो फ्लावर बुके में क्या एक ही तरह का फूल होता है कि डिफरेंट होते हैं। कई बार हम एक ही पर्टिकुलर फ्लावर का बुके देते हैं, या फिर हम मिक्सअप, जैसे हमारे यहाँ फ्लावर पॉट होता है तो उसके अंदर मिक्सअप अलग अलग फ्लावर्स होते हैं लेकिन पैटर्न वाइज होते हैं। कोई 1 होता है, कोई 2 होते हैं, कोई 3 होते हैं, कोई अगर सेंटेड हो तो वो बहुत सारे होते हैं। इस तरह का एक सेट होता है। वो सारे फ्लावर्स अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग इसको फॉर्म को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको आपने एक बुके के अंदर रखा हुआ है तो वो एक कलेक्टिव सेट हो गया फ्लावर्स का। मे बी वो डिफरेंट है। अगर हम उनको इंडिविजुअली, अगर आप रोज लो, लिली लो, मोगरा, इन सबको अलग अलग लेते हो तो वो कैटेगरी वाइज अलग हो गए, बट कलेक्टिवली वो एक सेट है फ्लावर्स का। दूसरा जो एग्जाम्पल आपका था वो है कीज का। सारी कीज के ऊपर बना हुआ जो पैटर्न होता है, यानी जो उसके ऊपर जो खांचे बने होते हैं, जो पैटर्न बना होता है, वो सब लॉक को अलग अलग खोलने के लिए बना होता है। लेकिन कलेक्टिवली उस रिंग के अंदर वो सारे के सारे जो है कीज वो एक साथ दिए हुए हैं। तो उस चाबी के गुच्छे को आप एक सेट मान सकते हो, उन चाबियों का एक सेट। मे बी वो चाबियां अलग अलग डोर्स की होंगी, अलग अलग लॉक्स की होंगी, लेकिन इस वक्त वो एक रिंग के अंदर है इसलिए वो सेट ऑफ कीज है। अगला जो एग्जांपल था वो है फ्लॉक्स ऑफ बर्ड, उड़ती हुई चिड़िया। तो जब झुंड उड़ता है तो एक ही तरह की चिड़ियाओं का झुंड उड़ता है और वो अलग अलग पैटर्न बनाता है। बहुत सारी जो चिड़िया है वो अलग अलग पैटर्न में उड़ती रहती है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली एक को ऑब्जर्व करो तो एक ग्रुप में एक ही तरह के जो बर्ड्स है वो पैटर्न में फ्लाइंग करते हैं। तो जैसे चिड़िया है तो चिड़िया अलग उड़ रही है, क्रोज है या कोई अदर बर्ड्स है तो वो सारे के सारे जो बर्ड्स है वो एक पैटर्न में फ्लो
में उड़ते हैं उन सबका कलेक्टिव अगर हम लेते हैं तो वो कहेगा फ्लोक्स ऑफ बर्ड, यानी उड़ती हुई चिड़ियाओं का एक बंच, गुच्छा या सेट। अगला हमारा जो एग्जांपल है वो पिल ऑफ बुक्स। तो पिल ऑफ बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। अब कलेक्टिवली आप बहुत सारी बुक बार बार नहीं बोलोगे, पिल ऑफ बुक्स यानी बुक का गुच्छा बोलोगे। अब वो सारा का सारा जो गुच्छा है वो क्या कहलाएगा? सेट। अब नंबर से लास्ट में उन नंबर्स को जो कि हम मेन हमारा मोटिव है उस नंबर को ही पढ़ना, लेकिन हमने ये जो सारे एग्जांपल यहाँ लिए हैं उन एग्जांपल को उन नंबर्स के साथ रिलेट करते हुए हमें पढ़ना है। तो ये सारे एग्जांपल है, ये रैंडम है। उसके बाद नंबर्स आते हैं, नंबर्स लिखे हैं 1 से लेके 12 तक, फिर डॉट डॉट है यानी कि आगे भी नंबर वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन उस नंबर में एक पैटर्न है। पहले नंबर में +1 ऐड करने पर दूसरा आ रहा है यानी नंबर 2। उस नंबर 2 के अंदर फिर से +1 ऐड करने पर नंबर 3 आ रहा है, फिर 3 में 1 ऐड करो तो 4, यानी कुछ पैटर्न में वो नंबर बढ़ रहे हैं। तो पैटर्न है +1। उन सारे नंबर्स के अंदर +1 जो भी अगला नंबर आते जाएगा उसके अंदर +1 करो। इसी तरह आपका जो टेबल होता है, आप बचपन से पढ़ते हो 2 का टेबल, तो वो स्टार्ट होता है 2 से। अगला नंबर 4 होता है, मतलब आप क्या कर रहे हो 2 के टेबल में 2 को ऐड करते जा रहे हो। 2 आप 2 ऐड करते जा रहे हो तो आपका 2 का टेबल क्रिएट होता है। आगे पीडीएफ में दिया है वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर सच कलेक्शन गिवन अबव, मतलब इन कलेक्शन को कोई एक स्पेशल वर्ड दे सकते हैं जो यहां पर दिया हुआ है। In all the above example, we can clearly list the object of collection. We call the collection of such object is set. तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन तैयार होगी कि आपको बहुत सारे नंबर्स का, बहुत सारे पैटर्न्स का, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन दिया है। इन टाइप के कलेक्शन को हम वन वर्ड में अगर डिस्क्राइब करें तो वो होगा सेट। सेट ऑफ कीज, सेट ऑफ बर्ड, सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ बुक्स या सेट ऑफ फ्लावर्स। तो इस तरह से आपका जो डेफिनेशन था सेट का या इंट्रोडक्शन है वो यहाँ क्लियर होता है। अब आगे पीडीएफ में दिया है नाउ ऑब्जर्व द कलेक्शन। आगे एक सेंटेंस है उसका कलेक्शन लिखना है। वहां आगे दिया है हैप्पी चिल्ड्रंस इन विलेज, मतलब गांव के अंदर खुश बच्चे। क्या हम किसी की खुशी या दुख को मेजर कर सकते हैं? नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो आगे दिया हुआ है सेट वो है brilliant student of the class, because the exact meaning of these words to be happy and to be brilliant, यानी ये वर्ड जो है रिलेटिव है। वो हैप्पी और ब्रिलियंट जो वर्ड है वो कहना चाह रहा है कि टू बी हैप्पी मतलब वो खुश हो सकता है, टू बी ब्रिलियंट वो होशियार हो सकता है। सो हम ये नहीं बता सकते कि कौन होशियार है, कौन खुश है या कौन दुखी है। डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये चीजें अलग अलग होती है। हैप्पीनेस, सैडनेस या फिर ब्रिलियंटनेस ये पर्सन टू पर्सन वेरीज होती है। देयरफॉर दिस कलेक्शन आर नॉट सेट। इसी कारण से ये जो कलेक्शन है या ये जो दोनों एग्जांपल है ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अब आगे नीचे कुछ एग्जांपल दिए हैं, उन एग्जांपल को पढ़ के हम देखते हैं क्या ये सेट के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल के साथ हम बोर्ड के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। आगे है सी द एग्जांपल गिवन बिलो, से वेदर इट इज सेट और नॉट। ये नीचे जो एग्जांपल दिए हुए हैं उनको ऑब्जर्व करना है क्या ये सेट है या नहीं है। पहला जो एग्जांपल दिया है डेज ऑफ वीक, यानी सप्ताह के दिन। तो एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? तो आपको मालूम ही है कि जो एक सप्ताह उसके अंदर 7 दिन होते हैं। तो ये कोई रिलेटिव टर्म्स नहीं है, ये किसी चीज को रिलेट नहीं कर रही कि हाँ कि जब तक वो चीज ना बताई जाए हमको वो दिन नहीं पता होंगे। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यस ये एक 7 डेज का कलेक्शन है, इसलिए ये जो पहला एग्जाम्पल है ये सेट होगा। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है मंथ इन अ ईयर, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं। तो उन महीनों को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो फिर से ये एक नंबर ऑफ कलेक्शन है, हम इनको रिलेटिव नहीं कर सकते या ये रिलेटिव टर्म नहीं है क्योंकि हमें पता है साल में 12 ही मंथ होते हैं, यानी इन अ ईयर देयर आर 12 मंथ्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यस जो मंथ और मंथ इन अ ईयर ये जो सेकंड एग्जांपल है ये भी हमारा सेट के अंदर आता है। अगला जो एग्जांपल है ब्रेव चिल्ड्रन इन अ क्लास। ब्रेव यहाँ फिर से वर्ड आया है, हैप्पी, ब्रिलियंट, ब्रेव, क्रेजी, क्लेवर, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये रिलेटिव है। ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं कि ये कोई ज्यादा डरपोक है, कोई कम डरपोक है, कोई डरपोक ही नहीं है। वैसे ही यहाँ पर ब्रेव कहा गया है, कोई कितना बहादुर हो सकता है इसका मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरीज होगा। इसलिए जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा।
इसके बाद जो अगला एग्जांपल है वो है फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर मतलब पहले गिने जाने वाले 10 नंबर। अगर हम किसी भी नंबर में यानी नंबर सीरीज में अगर हम पहले गिने जाने वाले 10 नंबर को काउंट करना चाहे तो यस, हम पहले गिने जाने वाले नंबर को काउंट कर सकते हैं। पहले 1 से लेकर 10 तक एक कलेक्शन मिलेगा। अगर मैं रैंडमली आपको कुछ नंबर्स देता हूं और उनमें कहा जाए कि पहले 10 कार्ड पलटिए और नंबर्स दीजिए, तो आप उन पहले 10 कार्ड के नंबर्स को मुझे इजीली बता सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर पहले काउंटिंग सीरीज यानी 1 से हमारा नंबर शुरू होता है 1 से, तो 1 से काउंट करते हुए पहले फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स हमें देने, तो यस ये सेट होगा 1 से लेके 10 नंबर्स का। तो हमारा जो एग्जांपल नंबर 4 है वो भी सेट की कैटेगरी में होगा। अगला नंबर 5 है स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी मजबूत किले महाराष्ट्र के। अब कोई चीज कितनी मजबूत और कितनी वीक है इसका भी हम मेजरमेंट नहीं ले सकते। अगेन ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये रिलेटिव है। जिस तरह से इसके ऊपर वाले एग्जांपल में ब्रेव जो रिलेटिव था, ये स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है स्ट्रॉन्ग फोर्ट ये भी रिलेटिव है। और इस रिलेटिव को हम बता नहीं सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर्स में कि स्ट्रॉन्ग मतलब कितना हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कितना नहीं हो सकता है। मे बी जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है वो एक जेसीबी के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, वो इजीली उस चीज को तोड़ सकता है। सो स्ट्रॉन्ग ये रिलेटिव टर्म्स है, इसलिए ये जो एग्जांपल 5 है ये भी सेट नहीं। नंबर 6 है प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सो यस डेफिनेटली आप बता सकते हो हमारा सोलर सिस्टम जो आप साइंस में पढ़ते आ रहे हो, तो उस सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं। प्लूटो को निकालने के बाद अब उसके पास 8 प्लैनेट रिमेनिंग हो गए, पहले 9 थे, तो हम उसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यस अभी वहां 8 प्लैनेट है। तो यस जो सोलर सिस्टम वाला जो एग्जांपल है वो भी जो है वो हमारा सेट है। तो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेट कंप्लीटली यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद का जो टॉपिक है, जैसे कि आप पीडीएफ में देख रहे हो, लेट्स लर्न और सेट, ये हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किस तरह से सेट होते हैं, और उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक है मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, उसको किस तरह से लिखा जाता है, ये हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो में क्या चीज नहीं समझ में आई यानी सेट का इंट्रोडक्शन में, आप मुझे बता सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़िए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम न जाए। गुड बाय।